दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड वो जगह जहाँ से बाबा केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। मात्र 2500 रुपये में केदारनाथ की यात्रा कैसे करें, कब जाएं, कैसे कैसे जाएं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ महादेव का भक्त और आप देख रहे हैं ट्रैवल विथ डिफेक्टेड फोटोग्राफर। तो केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार केदारनाथ जाने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या सबसे पास का रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश भी है, और सबसे पास का एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। कहीं भी आएँ ट्रेन से आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। देश के अलग अलग जगहों से हरिद्वार के लिए ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं। अगर ट्रेन बस नहीं मिल रहा तो आप दिल्ली आ जाएं। दिल्ली आने के बाद उत्तराखंड में कहीं भी जाना सबसे आसान हो जाता है। तो आप अपने घर से दिल्ली आ गए या दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली आने के बाद बस से या ट्रेन से आप हरिद्वार आ जाएं। दिल्ली से हरिद्वार का ट्रेन का टिकट 80 रुपये का होता है। दिल्ली से हरिद्वार 80 रुपये का ट्रेन का सेकेंड क्लास का टिकट लेकर हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जस्ट बाहर निकलेंगे, रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर सामने बस स्टैंड है और वहीं से आपको सोनप्रयाग के लिए बसें मिलेंगी। वो बसों में 500 से 600 रुपये देकर आप सोनप्रयाग पहुंच जाइए। ध्यान रहे, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से सुबह 3 बजे से लेकर 9, साढ़े 9 बजे तक आपको सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। और सोनप्रयाग के लिए अगर बस नहीं मिलती है तो आप बस ड्राइवर से पूछिए क्या वो कुंड उतार सकता है। वहाँ 3 जगह के लिए बसें मिलती हैं, सोनप्रयाग, कुंड या गुप्त काशी। बहुत गिरी हालत में अगर आप थोड़ा लेट पहुँच गए 9 बजे, साढ़े 9, 10 बजे, तो आपको कुंड के लिए बस तो मिल ही जाएगी। तो हरिद्वार पहुंचकर रेलवे स्टेशन के बाहर से कुंड के लिए आप बस ले लें, जो कि आपको 500 रुपये में पहुंचा देगी। कुंड से 20 रुपये में पैसेंजर गाड़ी में 4 व्हीलर गाड़ियां चलती हैं। 20 रुपये में कुंड से गुप्त काशी पहुंच जाइए, 5 मिनट लगता है। गुप्त काशी पहुंचने के बाद सोनप्रयाग का आपको बस मिल जाएगी, जो कि 50 से 100 रुपये में गुप्त काशी से सोनप्रयाग पहुंचा देगी। अगर आप हरिद्वार बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब 3, 4, 5, 6 बजे सुबह में, तो आपको सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। और सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस न मिले तो आपको कैसे जाना है, हरिद्वार से कुंड, कुंड से गुप्त काशी 20 रुपये में, और गुप्त काशी से सोनप्रयाग, ये मैंने आपको बता दिया। सोनप्रयाग से 4 व्हीलर गाड़ियां पैसेंजर लेकर 50-50 रुपये में गौरीकुंड तक जाती हैं। गौरीकुंड तक डायरेक्ट बस नहीं जाती है, इस बात का ध्यान रहे। 4 व्हीलर चलती हैं। कहाँ से? सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग तक डायरेक्ट बस हरिद्वार से मिल जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 50 रुपये देकर 4 व्हीलर गाड़ियों से आप गौरीकुंड पहुंच जाएं। अब सोनप्रयाग में कहाँ से मिलेगी 50 रुपये में गाड़ी? तो सोनप्रयाग जहाँ बस आपको उतारेगी वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर या फिर 500 मीटर चलकर, पैदल चलकर एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। आप किसी भी लोकल से पूछें कि गौरीकुंड जाने के लिए गाड़ी मुझे कहाँ से मिलेगी। सोनप्रयाग में लोकल लोगों से आप ये बात पूछें कि गौरीकुंड के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी, और आप वहाँ पहुँच जाएंगे लोकल लोगों की सहायता से। ट्रेवल के दौरान लोकल लोगों से पूछना न भूलें, वही आपको सही चीज़ें बता देते हैं। तो आप सोनप्रयाग से पैसेंजर गाड़ियों में गौरीकुंड पहुंच जाइए, और गौरीकुंड से वो जगह है जहां से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, कोई बोलता है 16 किलोमीटर, कोई बोलता है 22 किलोमीटर, लेकिन कुछ कुछ सही हद तक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा ये होती है। ठीक, गौरीकुंड पहुंचकर गौरीकुंड आप शाम तक पहुंचेंगे।
अब आपके पास दो ऑप्शन हैं गौरी कुंड से, या तो आप चढ़ाई शुरू कर दें पैदल यात्रा, या फिर आप गौरी कुंड में रुक जाएं। गौरी कुंड में रुकना थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर आप 5-6 लोग हैं तो आप 2-3 हज़ार का रूम लेकर, 6 लोग हैं तो 500-500 रुपया पड़ेगा। जैसे भी रूम लेगी 500-500 रुपये पर हेड पड़े। लेकिन अगर आपको रात में चढ़ाई करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करनी है, गौरी कुंड में रुकना एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो आप सोनप्रयाग में, जहां हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस उतारती है सोनप्रयाग में, आप वहीं पर रुक जाएं। वहां पे थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा घूमिए और पूछते रहिए, खूब पूछिए कि मुझे सस्ते से सस्ते में रूम कहाँ मिल जाए। 200 से 500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। जब मैं गया था तब मुझे एक होटल वाले ने ऑफर किया कि 200 रुपये में आपको रहना हो जाएगा। उसमें आपको एक बेड मिलेगा और एक लॉकर मिलेगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, उसे डोरमेट्री कहते हैं। तो 200 रुपये में आपके रुकने की व्यवस्था सोनप्रयाग में हो जाएगी। रात आप सोनप्रयाग में बिताएं। मॉर्निंग में सुबह 2-3 बजे उठ जाएं। आप सोनप्रयाग से फिर गौरी कुंड चले जाएं, वही पैसेंजर 4 व्हीलर पकड़कर 50 रुपये में। और गौरी कुंड में एक गर्म कुंड है, वहाँ नहाएं, स्नान करें। पानी बहुत गर्म रहता है, खौलता हुआ, और उस पानी में नहाकर आप अपने साथ 2 स्टिंग की बोतल रखें, जो कि एनर्जी ड्रिंक होती है, 20 रुपये की आती है। 20 रुपये की स्टिंग की 2 बोतलें रखें, एक पानी की बोतल साथ में रखें। ये लेकर आप चढ़ाई शुरू करें। हर आधे 1 घंटे में आप स्टिंग से 2 घूंट पी लें, आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। आप पानी पीते रहें, समय समय पर बैठते रहें, बहुत ज़्यादा ना बैठे वरना लेट हो जाएगा। और इसी तरीके से रास्ते में कहीं बहुत भूख लग गई तो आप मैगी खा लें, चाय बिस्किट खा लें, पार्ले जी खा सकते हैं, बहुत एनर्जी देता है। और आप 5 से 6-7 घंटे में, अगर आप बहुत कम रुकते हैं तो 5 से 6-7 घंटे में आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे, 16 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करके। ठीक मैं 5 घंटे 45 मिनट में पहुंच गया था। मैं रास्ते में 5 से 6 बार रुका था, और यही स्टिंग और मैगी के खाकर, पार्ले जी खाकर मैं पहुंच गया। वहाँ लंबी लाइन रहती है। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं, मतलब आप अक्टूबर के आसपास जाएं, अक्टूबर में, दिवाली से पहले, तो लंबी लाइन उतनी नहीं मिलेगी। लाइन में लगे 2-2.5 घंटे लाइन में लगने पर आपका बारी आएगा। आप दर्शन करें भोलेनाथ का, केदारनाथ बाबा का दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगें। और वहाँ से आने के बाद वहाँ पे कुछ पराठे वगैरह की शॉप रहती है, आप पराठे खा लें। 50 रुपये से 60 रुपये के बीच में पराठा मिल जाएगा आपको। एक पराठा खा लें, चाय पी लें। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। केदारनाथ बाबा का दर्शन कर लिया आपने, या तो आप वहाँ स्टे कर जाइए। केदारनाथ में स्टे का ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए वहाँ स्टे करने के लिए। 700-800 में वहाँ डोरमेट्री अवेलेबल रहती है। डोरमेट्री मतलब वही, एक बड़े से कमरे में 8-10 बेड होंगे, एक बेड और एक लॉकर आपको मिल जाएगा। हाँ, ये है कि केदारनाथ वहाँ मंदिर के पास अगर रात गुजारते हैं आप, तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। पर्सनली मैंने बहुत जगह घूमा है, पर वहाँ जो वाइब्स मिली मुझे, वहाँ जो वातावरण है, वहाँ की हवाओं में जो मैजिक है, वो और कहीं नहीं मिला। लेकिन मेरा बजट कम था, समय भी कम था, मेरा 3 दिन का ट्रिप था, इसीलिए मैं केदारनाथ ऊपर मंदिर के पास नहीं रुका, और मैं 2-2.5 घंटे में दर्शन करके वापस उतरने की तैयारी करने लगा। मैं नीचे गौरी कुंड से 5 बजे चला था, 10:45 में मैं केदारनाथ पहुंच गया। 2-2.5 घंटे मैंने लाइन में खड़े रहे, और ऊपर से फिर मैं 2-2.5 बजे के आसपास नीचे उतरना शुरू किया, और लगभग 5-6 बजे के आसपास मैं नीचे पहुंच गया। वही रास्ते में पार्ले जी, मैगी, पानी पीते रहें। याद रहे, गौरी कुंड नीचे उतरिएगा, वहाँ से आप 4 व्हीलर से 50 रुपये दे के वापस सोनप्रयाग जाइएगा। अब ये रिटर्निंग बता रहा हूँ मैं। तो सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए लास्ट बस शाम को 4 बजे मिलती है, जो मुझे वहाँ पता करने पर पता चला लोकल लोगों से। लेकिन मैं शाम को 6 बजे उतरा था, तो मुझे रात में रुकना पड़ा। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ। पैनिक ना करें। अगर शाम को 6-7 बजे तक उतरते हैं तो आप आराम से सोनप्रयाग में रुके। वही 200 रुपये की डोरमेट्री, आप आधे घंटे 15 मिनट ढूंढें, आपको डोरमेट्री मिल जाएगी। आप वहाँ रात गुजारें, 100 रुपये या 50 रुपये का कहीं खाना खा लें।
रास्ते में पराठा खाइएगा तो सस्ता पड़ता है, वहाँ रुकें। और सुबह आपको सोनप्रयाग से सुबह 3 बजे से हरिद्वार के लिए बसें मिलना शुरू हो जाएंगी, जो कि आपको 500 रुपये में हरिद्वार पहुँचा देगी। हरिद्वार आने के बाद आप वही ट्रेन पकड़कर 80 रुपये में सेकेंड क्लास का टिकट लें और दिल्ली वापस आ जाएं। दिल्ली से केदारनाथ और केदारनाथ से दिल्ली की यात्रा मैंने आपको 2500 रुपये में करा दी। यात्रा अगर आप गिनेंगे, दिल्ली से हरिद्वार का 80 रुपये का टिकट, हरिद्वार से सोनप्रयाग 500 रुपये का टिकट और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 50 रुपये का टिकट। गौरीकुंड से 100 रुपये का खाना खाएंगे आप, 200 रुपये में रुकेंगे और केदारनाथ की 16 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, वापस उतरेंगे, फिर वही खर्च लें और आपका टोटल 2180 रुपये में, मोटा मोटी 2500 रुपये में आप केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लेंगे। ठीक, एक शायरी लिखी है मैंने महादेव पे कि हमारे भाव हमारी भक्ति किसी महीने के मोहताज नहीं महादेव, हमारी भक्ति किसी महीने का मोहताज नहीं महादेव, हमारे लिए तो हर महीना सावन है और हर दिन सोमवार। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप केदारनाथ जरूर जाएं, इस सावन जाएं, बाबा के दर्शन करें। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई क्वेरी जाननी हो, कोई भी प्रश्न हो, आप जब केदारनाथ जा रहे हैं और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबका आंसर कर सकूं। एक बात और, बारिश के मौसम में केदारनाथ जाने से बचें। आप जब दुनिया घूमने का शौक़ रखते हैं तो वहाँ जाने से बचें, ऐसे मौसम में जाने से बचें जो थोड़ा रिस्की हो। आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, लोगों की सहायता करते रहें। और अगर दुनिया घूमना है तो गट्स होना चाहिए। मेरे एक मित्र ने पूछा था कि दुनिया घूमने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्लान हो। मैंने कहा प्लान बस एक ही होता है कि कोई प्लान नहीं होता। आप बैग पैक करें, आप अपने घर से निकल जाएं और रास्ते में प्लान बनाते रहें कि मैं कैसे पहुंचूंगा, क्या करूंगा, एक पेपर में लिख लें और आप पहुंच जाएं। कहता हूं मुझे दुनिया घूमने का शौक़ है और मैं बहुत कम बजट में घूमता हूं। ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा अजीब होगा लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन आप बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर करें, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। और कैसे जाना है मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। हर हर महादेव।